इनक्विजिटर बोलता है कि मैंने यहाँ पर एक बुक को तलाश किया है, अगर तुम मुझे परमिशन दो तो क्या मैं तुम्हें उस बारे में बता सकता हूँ। तो किम बोलता है हाँ मुझे उस बारे में बताओ। तो इनक्विजिटर बताता है मैंने जिस बुक को तलाश किया है इसके अंदर मुकम्मल वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो चुका है और जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद थे वो सभी मर चुके हैं और अब वहाँ पर सिर्फ दो लोग, एक हस्बैंड और वाइफ ही रह गए हैं और वो लोग वहाँ पर किसी तरीके से सर्वाइव करना चाहते हैं। अगर हम लोग उनकी जान बचा लेते हैं तो मुझे लगता है कि हम बहुत ही आसानी से इस फ्लोर को कंप्लीट कर देंगे। तो ये सुनकर किम बोल रहा होता है इनक्विजिटर जैसा कि तुमने बताया कि वो मुकम्मल वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो अगर हम उस वर्ल्ड को सेव भी कर लेते हैं तो इससे हमारी अर्थ को कोई भी फायदा नहीं होगा क्योंकि वो वर्ल्ड पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुका है और इससे तो अच्छा है कि हमें उसे डिस्ट्रॉय ही होना देना चाहिए। तो ये सुनकर इनक्विजिटर बोलता है वाओ तुम तो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हो। और इसी के साथ किम सोच रहा होता है मेरी प्रीवियस लाइफ में लिम एम्परर ने 22 फ्लोर से लेकर 29 फ्लोर को बहुत ही आसानी से कंप्लीट कर दिया था क्योंकि उसने एक ऐसे वर्ल्ड को चूज किया था, वो पूरा वर्ल्ड मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय हो गया था जिसकी वजह से अर्थ को उससे कोई भी फायदा नहीं हुआ। लेकिन मुझे किसी एक ऐसे वर्ल्ड को तलाश करना होगा जिससे हम अर्थ पर होने वाली तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। लेकिन इसी वक्त किम अचानक से काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो देखता है कि विच मिस्ट्री ग्रुप के अंदर बैठी हुई होती है और वो मिस्टीरियस नॉवेल्स को रीड कर रही होती है। और ये देखकर किम बोलता है विच आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो विच बोलती है क्या तुम देख नहीं सकते, मैं मिस्टीरियस नॉवेल्स को रीड कर रही हूँ। और ये देखकर किम सोच रहा होता है अब ये क्या बकवास है, इससे तो लव स्टोरीज पसंद है ना, और इसका फेवरेट कैरेक्टर तो चार्मिंग प्रिंस है, तो आखिर ये इस ग्रुप में क्या कर रही है। तो ये सुनकर एम्परर बोलता है बेवकूफ क्या तुम समझ नहीं सकते, ये लड़की कंट्री के टॉप 5 गिल्ड्स में से नंबर 1 गिल्ड की लीडर है। तुम्हें क्या लगता है अगर विच लव स्टोरीज वाले ग्रुप में बैठकर लव स्टोरी वाली कॉमिक्स को रीड करेगी तो अर्थ पर से जो लोग इसे देख रहे हैं वो इसके बारे में क्या सोचेंगे। तो ये सुनकर किम बोल रहा होता है मुझे लगता है कि इन बेवकूफों के ग्रुप्स को भी मुझे ही सेटल करना होगा। जिसके बाद किम विच के पास चला गया होता है और वो बोलता है विच असलियत में मैं तुम्हें कुछ चीज बताना चाहता था। तो विच बोलती है हाँ बताओ आखिर क्या बात है। जिसके बाद किम बोलता है विच असलियत में क्या तुम जानती हो मैं जिस दिन से तुमसे मिला हूँ मुझे लगता है कि तुम एक बहुत ही ज्यादा लवली और ब्यूटीफुल पर्सन हो। तो ये सुनकर विच बोलती है किम आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। तो किम घबराते हुए बोलता है विच असलियत में मुझे लगता है कि तुम इस मिस्टीरियस ग्रुप के लिए नहीं बनी हो और मुझे लगता है कि तुम्हें लव स्टोरीज को रीड करना चाहिए। तो ये सुनकर विच बोलती है किम आखिर तुम्हारा इस सब से मतलब क्या है। तो हम देखते हैं कि किम उससे काफी ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है विच मुझे लगता है कि तुम एक बहुत ही ज्यादा अच्छी पर्सन हो और तुम्हें अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक कुछ अच्छी सी स्टोरीज को रीड करना चाहिए जिनके जरिए तुम्हारी लाइफ और भी ज्यादा ब्यूटीफुल हो सके। और किम की बातें सुनने के बाद विच एक सिग्मा रोल वाला फेस बनाती है और वो बोलती है किम शायद तुम जानते नहीं लेकिन मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी किसी लव स्टोरी को रीड नहीं किया है, लेकिन आज तुम्हारे कहने पर मैं अपने लिए एक नए चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए जा रही हूँ। तो ये सुनकर किम भी एक सिग्मा रोल वाला फेस बना लेता है और वो बोलता है विच मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है, तुम ये कर सकती हो। लेकिन इसी के साथ वो दिल में सोच रहा होता है कमीनी कितनी हार्ड एक्टिंग कर रही है। जिसके बाद हम इनक्विजिटर को देखते हैं जो कि हंसता हुआ बोल रहा होता है किम ये सीन सच में काफी ज्यादा फनी था, लेकिन आखिर तुमने विच को मना कैसे लिया। तो ये सुनकर किम बोल रहा होता है हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन इसी के साथ वो अपनी स्किल को इनक्विजिटर के ऊपर भी एक्टिवेट करता है और हमें दिखाया जाता है कि इनक्विजिटर की जो फेवरेट कैरेक्टर्स होते हैं वो होते हैं चिल्ड्रंस और उसे चिल्ड्रंस की स्टोरीज रीड करना काफी ज्यादा पसंद होता है। और इसी के साथ एक और चीज जो कि काफी ज्यादा शॉकिंग होती है वो ये होती है कि इनक्विजिटर को ऐसी स्टोरीज काफी ज्यादा पसंद है जिसके अंदर जो बच्चे होते हैं वो साइको टाइप या फिर किलर्स होते हैं। और ये देखकर किम सोच रहा होता है ये कमीना सच में एक साइको है, मुझे इससे दूर ही रहना होगा, ये सच में काफी ज्यादा डेंजरस है। और ये देखकर इनक्विजिटर बोल रहा होता है किम क्या हुआ अचानक से तुम इतना अजीब फेस क्यों बना रहे हो। जिसके बाद किम अपने पास एक पेन निकालता है और वो इनक्विजिटर के हाथ पर लिखकर बोलता है तुम्हें यहाँ पर जाना चाहिए। लेकिन इनक्विजिटर बोल रहा होता है कि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर एक काफी अच्छी बुक मिल गई है और मुझे लगता है कि तुम्हें उसे चेक करना चाहिए। लेकिन किम जबरदस्ती उसे लेकर चिल्ड स्टोरीज वाले ग्रुप के पास ले आया होता है, जिसके बाद वो उसे छोड़कर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद किम देखता है कि यहाँ पर काफी ज्यादा लोग बैठे हुए होते हैं और किम सोचता है मुझे लगता है कि मुझे इन तमाम लोगों की कैरेक्टर विंडो को चेक करना चाहिए ताकि मैं इन लोगों को सही ग्रुप में डिवाइड कर सकूं। जिसके बाद किम अपनी कैरेक्टर विंडो के साथ वहाँ पर मौजूद सभी लोगों की स्टेटस विंडो को देखना स्टार्ट कर देता है। लेकिन किम को इनकी कैरेक्टर विंडो देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी रॉन्ग ग्रुप्स में बैठे हुए होते हैं। तो किम इन सभी लोगों को सही ग्रुप्स में बिठाना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद किम एक और पर्सन की स्टेटस विंडो को देखता है, लेकिन किम इसे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि वाइपर होता है। और वाइपर इस टाइम सोच रहा होता है आखिर मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे इन लोगों को बता देना चाहिए कि मुझे बुक्स रीड करनी नहीं आती क्योंकि मैं बिल्कुल अनपढ़ हूँ, बल्कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर मैंने इन लोगों को बता दिया कि मैं बिल्कुल अनपढ़ हूँ तो मेरी काफी ज्यादा बेइज्जती होगी। और वाइपर की कैरेक्टर विंडो पढ़ने के बाद किम सोच रहा होता है आखिर ये कमीना एक गिल्ड मास्टर कैसे बन गया। और किम को अपने पास खड़ा देखकर वाइपर बोलता है किम क्या हुआ, तुम फिक्र
फिक्र मत करो, मैं जल्दी ही कोई अच्छी बुक तलाश कर लूंगा। और किम भी उससे बोल देता है हाँ मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा यकीन है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि विच को बुक्स रीड करते हुए काफी ज्यादा देर हो गई होती है और किम भी ब्रेड खा रहा होता है क्योंकि उसे काफी भूख लग रही होती है। लेकिन इस वक्त विच किम की तरफ देखती है और वो बोलती है किम मुझे लगता है कि मैंने एक काफी अच्छी बुक को तलाश कर लिया है। और विच की इतनी ज्यादा खराब हालत को देखकर किम काफी ज्यादा घबरा गया होता है और वो बोलता है विच आखिर तुम्हें हुआ क्या है, आखिर तुमने कितनी ज्यादा बुक्स को रीड किया है। तो विच हंसते हुए बोलती है अरे फिक्र मत करो, मैंने बस 100 या 200 बुक्स को ही रीड किया होगा, मैंने इससे ज्यादा बुक्स को रीड नहीं किया। और ये सुनकर किम भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। जिसके बाद किम उससे बोलता है अच्छा ठीक है, हमें कुछ देर और वेट करना चाहिए ताकि दूसरे लोग भी अपनी बुक्स को रीड कर लें और फिर हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें किस बुक को पहले चूज करना है। और हम देखते कि वहाँ पर जो मैनेजर होता है वो भी इन लोगों को देखकर स्माइल कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है मुझे लगता है यहाँ पर काफी ज्यादा लोग हैं जिन्हें बुक्स रीड करने में काफी ज्यादा मजा आता है। और हम देखते कि वहाँ पर और भी काफी ज्यादा लोग बैठे हुए होते हैं जिन्हें इन बुक्स को रीड करने में काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है क्योंकि इन तमाम बुक्स के अंदर काफी ज्यादा डिफरेंट स्टोरीज लिखी हुई होती हैं। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किम को कोई पर्सन आवाज देता है और हम देखते हैं कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि एली होती है। और एली को यहाँ पर देखकर किम काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो पूछता है आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो एली बताती है मुझे नहीं पता, मैं तो बस अपनी मेडिसिन को रेडी कर रही थी लेकिन अचानक से मैं 21st फ्लोर पर टेलीपोर्ट हो गई। लेकिन किम मैं तुमसे यहाँ पर मिलकर काफी ज्यादा खुश हूँ और जब मैंने सुना कि तुमने 11 फ्लोर्स को एक साथ अकेले ही कंप्लीट कर दिया तो सच में मैं भी काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। तो ये सुनकर किम बोल रहा होता है अरे तुम तो मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रही हो। लेकिन एली बोल रही होती है मैं तो तुम्हें सच बता रही हूँ और तुम्हें ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि तुम सच में काफी ज्यादा काइंड हो। जिसके बाद किम इनक्विजिटर के पास चला गया होता है और वो उससे पूछता है इनक्विजिटर क्या तुमको ऐसी बुक मिली है जो हमारे काम की है। तो इनक्विजिटर भी किम को एक बुक निकाल कर दे देता है और वो बोलता है मुझे ये बुक काफी ज्यादा पसंद आई, मुझे लगता है कि तुम्हें इसे चेक करना चाहिए। जिसके बाद किम ब्लेड सेंट के पास जाता है और वो उससे पूछता है सर क्या आपको कोई बुक मिली है जो हमारे काम की है। तो ब्लेड सेंट भी किम को एक बुक निकाल कर दे देता है और वो बोलता है कि मैंने इस बुक में चेक किया है कि इस बुक के अंदर एक हेवनली डीमन के बारे में बताया गया है जिसके पास बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्किल्स थी और उस हेवनली डीमन के डिसेंडेंट्स भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे क्योंकि हेवनली डीमन की स्किल्स बहुत ही ज्यादा यूनिक थी। और मुझे लगता है कि अगर यही वर्ल्ड हमारा नेक्स्ट फ्लोर बने तो ये हमारे हंटर्स के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि उन्हें भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्किल्स सीखने को मिलेंगी। तो ये सुनकर वहाँ पर जितने भी हंटर्स होते हैं वो काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। और इसी के साथ हम किम को देखते हैं जो कि एम्परर से बातें कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है एम्परर तुम्हें क्या लगता है अगर मैं भी उस वर्ल्ड में जाता हूँ तो तुम्हें नहीं लगता कि मैं वहाँ से काफी ज्यादा पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट की स्किल्स को कॉपी कर सकता हूँ। तो ये सुनकर एम्परर बोल रहा होता है तो मैं हर वक्त मरने के अलावा और कुछ नहीं सोचता है क्या। लेकिन इसी वक्त किम की स्वॉर्ड के अंदर हलचल होना स्टार्ट हो गई होती है और इसी वक्त स्वॉर्ड ऑफ लाइट किम से बोलती है मास्टर मैंने यहाँ पर अपनी सिस्टर की प्रेजेंस को महसूस किया है। तो ये सुनकर किम काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो पूछता है आखिर तुम कहना क्या चाहती हो, मुझे सही से बताओ। तो वो बोलती है आपके सामने खड़े पर्सन ने जिस बुक को उठाया हुआ है मुझे इस बुक के अंदर से अपनी सिस्टर की एनर्जी फील हो रही है और मुझे लगता है कि मेरी सिस्टर इस वर्ल्ड के अंदर मौजूद है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि किम वॉशरूम के अंदर बैठा हुआ होता है और किम बोल रहा होता है एम्परर जहाँ तक मुझे पता है कि इन तमाम डिवाइन स्वॉर्ड्स को एजीएम एम्पायर के अंदर बनाया गया था, लेकिन आखिर इन स्वॉर्ड में से एक डिवाइन स्वॉर्ड उस वर्ल्ड के अंदर क्या कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन डिवाइन स्वॉर्ड्स के ऑनर को इस टावर ऑफ ट्रायल्स की एग्जिस्टेंस के बारे में पता था। और जहाँ तक स्वॉर्ड ऑफ लाइट ने मुझे बताया है कि इनका ऑनर अचानक से ही एजीएम एम्पायर से गायब हो गया था और वो अपने साथ बाकी के तमाम स्वॉर्ड्स को ही ले गया था और किसी को भी नहीं पता कि आखिर वो गया कहाँ था। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पर्सन टावर ऑफ ट्रायल्स के किसी फ्लोर के ऊपर मौजूद है। तो एम्परर बोलता है इन सब चीजों के बारे में मुझे तो नहीं पता, ये सब तुम्हें खुद ही पता करना होगा। तो किम बोलता है एम्परर मेरे पास एक प्लान है, क्यों ना मैं अपनी स्वॉर्ड के साथ इस पर सुसाइड अटेम्प्ट करूं और मुझे लगता है कि अगर मैं अपनी इस स्वॉर्ड के साथ खुद को मार डालता हूं तो शायद मैं अपनी स्वॉर्ड का भी ट्रॉमा देख पाऊंगा। आखिर तुम्हें इस बारे में क्या लगता है। तो एम्परर बोलता है मुझे इस बारे में नहीं पता, तुम जो चाहो वो कर सकते हो। और हम देखते हैं कि किम ने अपनी स्वॉर्ड को अपनी गर्दन के ऊपर रख लिया होता है और ये देखकर किम की स्वॉर्ड बोल रही होती है मास्टर आखिर ये आप क्या कर रहे हो, क्या आप अपने आप को मारना चाहते हो। तो किम उससे बोलता है स्वॉर्ड मुझे लगता है कि मैंने अभी बहुत सी चीजें हैं जो तुम्हें नहीं बताई हैं और शायद तुम्हें भी इस बारे में पता होना चाहिए। और इसी वक्त किम अपने आप को मार डालता है और सिस्टम की तरफ से किम को बताया जाता है कि आपकी कंडीशन कंप्लीट हो गई है और क्योंकि आपका लेवल सिर्फ अभी डी है इसी वजह से आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जा रही है और अब आपको अपनी स्वॉर्ड के ट्रॉमा को रियलाइज करवाया जाएगा। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि स्वॉर्ड ऑफ लाइट किसी पर्सन के सामने खड़ी हुई होती है और वो बोल रही होती है मास्टर आपको बहुत ज्यादा मुबारक हो क्योंकि आज आपने
एजीएम एम्पायर के तमाम दुश्मनों को खत्म कर दिया है। और ये सुनकर वो पर्सन बोल रहा होता है, हाँ तुमने ठीक कहा, लेकिन अब भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर किम और एम्पर भी मौजूद होते हैं और एम्पर बोल रहा होता है, आखिर ये पर्सन है कौन, क्या तुम इसे जानते हो? तो किम बोलता है, मुझे लगता है कि ये पर्सन इन डिवाइन स्वॉर्ड्स का ऑनर है और यही वो पहला पर्सन है जिसने एजीएम एम्पायर को तमाम डिमोनिक पावर से बचाया था। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आखिर इस पर्सन को टावर ऑफ ट्रायल के बारे में कैसे पता था। तो इसी वक्त एम्पर बोलता है, किम मुझे लगता है कि मुझे कुछ समझ आ गई है। तो किम बोलता है, आखिर क्या हुआ? किम, जैसा कि उस लाइब्रेरी के मैनेजर ने तुम्हें बताया था कि उसने एजीएम एम्पायर के बारे में उस बुक के अंदर पूरी स्टोरी रीड की थी कि कैसे तुमने डीमन किंग से फाइट करके एजीएम एम्पायर को सेव किया था। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पर्सन जो हमारे सामने मौजूद है ये भी असलियत में एक हंटर है, लेकिन इसका ताल्लुक किसी और वर्ल्ड से है। और मुझे लगता है कि शायद जब ये पर्सन भी टावर ऑफ ट्रायल को कंप्लीट करने के लिए 21st फ्लोर पर आया था तो इसने एजीएम एम्पायर वर्ल्ड को चूज किया था, और जब इसने एजीएम एम्पायर को सेव कर लिया तो ये पर्सन नेक्स्ट फ्लोर्स को कंप्लीट करने के लिए चला गया। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो स्वॉर्ड ऑफ लाइट होती है वो बोलती है, मास्टर आखिर क्या बात है, आज आप काफी ज्यादा परेशान लग रहे हो। लेकिन इसी वक्त वो पर्सन बोलता है, स्वॉर्ड ऑफ लाइट, क्या तुम जानती हो तुम सिर्फ एक कॉन्स्टलेशन हो? तो ये सुनकर स्वॉर्ड ऑफ लाइट बोलती है, मास्टर आखिर आप कहना क्या चाहते हो? और इसी वक्त वो पर्सन अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज करता है, जिसे देखकर स्वॉर्ड ऑफ लाइट बोल रही होती है, मास्टर आखिर आप करना क्या चाहते हो? आखिर आपने अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज क्यों किया है? लेकिन इसी वक्त वो पर्सन बोलता है, स्वॉर्ड ऑफ लाइट, तुमने मेरा काफी ज्यादा साथ दिया, लेकिन अब तुम्हें मरना होगा क्योंकि ये वर्ल्ड सिर्फ इंसानों को ही बिलोंग करता है और तुम एक कॉन्स्टलेशन हो। और फिक्र मत करो, मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा क्योंकि तुमने मेरी मदद की है, इसी वजह से मैं तुम्हारी पावर्स को डिवाइड करके अपने साथ ले जाऊंगा। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि इस पर्सन ने स्वॉर्ड ऑफ लाइट के काफी ज्यादा टुकड़े कर दिए होते हैं और यहाँ पर ये पर्सन स्वॉर्ड ऑफ लाइट के ऊपर एक सील भी लगा देता है, जिसकी वजह से कोई भी पर्सन स्वॉर्ड ऑफ लाइट की पावर्स को इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। और इसी के साथ हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि किम बोल रहा होता है, अब मुझे सब कुछ समझ आ गई है। स्वॉर्ड ऑफ लाइट सबसे पहले एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड थी, लेकिन उसे उसके ऑनर ने ही डिस्ट्रॉय कर दिया और उसने स्वॉर्ड ऑफ लाइट को 5 स्वॉर्ड्स में डिवाइड कर दिया, जिनमें से एक स्वॉर्ड मेरे पास है। और अगर शायद मैं इन तमाम स्वॉर्ड्स को एक साथ जोड़ दूं तो मेरी स्वॉर्ड एक बार फिर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड बन जाएगी। तो ये सुनकर एम्पर बोल रहा होता है, किम क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये चीज काम करने वाली है? अच्छा मुझे बताओ आखिर अब तुम क्या करने वाले हो? तो क्या अब तुम इस स्वॉर्ड की बताई गई जगह पर जाकर इसकी सेकंड स्वॉर्ड को तलाश करने वाले हो? और हम देखते हैं कि किम वहाँ पर खिड़की से नीचे देख रहा होता है और किम हमें बता रहा होता है, मरने के बाद मैं जब दोबारा इस फ्लोर पर आया था तो मैंने सभी लोगों को बुक्स रीड करने पर लगा दिया था, जिसकी वजह से इन लोगों ने दोबारा से उन्हीं बुक्स को तलाश कर लिया है जिन्हें इन्होंने पहले तलाश किया था और सब चीजें बिल्कुल वैसे हैं जैसे पहले थी। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि किम भी इन लोगों के पास ही आ गया होता है और इसी के साथ वो मैनेजर बोल रहा होता है, तो दोस्तों जैसा कि तुम लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि तुम लोग सबसे पहले मार्शल आर्ट ग्रुप की बुक में से उस वर्ल्ड को चूज करके उसे सेव करने वाले हो, तो आखिर इस चीज में कौन लोग हिस्सा लेने वाले हैं? तो हम देखते हैं कि सबसे पहले किम बोलता है, मैं इसमें हिस्सा लेने वाला हूँ। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर ब्लेसेंट भी खड़ा होता है और वो बोलता है, हाँ मैं भी तैयार हूँ, मैं भी इसमें हिस्सा लेना चाहता हूँ। और इसी के साथ ब्लेसेंट बता रहा होता है, मैंने इस बुक को रीड किया है और इस बुक को रीड करने के बाद मुझे पता चला है कि इस वर्ल्ड के अंदर कोई एक ऐसी बीमारी फैल गई थी जिसकी वजह से सभी लोग इस बीमारी का शिकार हो गए और सभी लोग मारे गए, और यहाँ तक के हेवनली डीमन भी इस बीमारी का मुकाबला नहीं कर पाया और वो भी इस बीमारी की वजह से ही मारा गया। इसीलिए मुझे लगता है कि अगर हम इस बीमारी का एंटीडोट तलाश कर लें तो शायद हम इस वर्ल्ड को सेव कर सकते हैं। और इसी वक्त वो वहाँ पर एक डॉक्टर को बुलाता है और वो बोलता है, जैसा कि तुम सब देख सकते हो कि यहाँ पर मेडिसिन किंग भी मौजूद है, तो मैं चाहता हूँ कि हम लोग मेडिसिन किंग को भी अपने साथ लेकर चलें। और हम देखते हैं कि एम्पर इस पर्सन को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है, किम क्या तुम जानते हो ये पर्सन कौन है? ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि मेडिसिन किंग है और ये वही पर्सन है जिससे ब्लेसेंट अपने लिए पोशन तैयार करवाता है। तो सुनकर किम भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और किम बोलता है, ब्लेसेंट अगर आपको लगता है कि मेडिसिन किंग इस चीज में आपकी हेल्प कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि मेरे पास भी एक ऐसा पर्सन है जो हमारी इस चीज में काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है और मैं उसे भी यहाँ पर रिकमेंड करना चाहता हूँ। और हम देखते हैं कि किम यहाँ पर किसी और की नहीं बल्कि एली की बात कर रहा होता है और ये सुनकर एली भी काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो किम से बोलती है, किम आखिर ये आप क्या कह रहे हो? वो मेडिसिन किंग है और वो बहुत ही आसानी से इस बीमारी का एंटीडोट तलाश कर लेंगे, लेकिन आखिर तुम्हें मेरी मदद क्यों चाहिए? तो किम उसके पास आकर उसके हाथ को पकड़ लेता है और वो बोलता है, एली मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है और मुझे पूरा यकीन है कि तुम इस बीमारी का एंटीडोट तलाश जरूर कर लोगी। और दोस्तों जो इसका नेक्स्ट एपिसोड होगा वो काफी ज्यादा मजे का होगा क्योंकि अगले एपिसोड में आपको काफी ज्यादा फाइटिंग और एक्शन देखने को मिलेगा और साथ ही किम भी काफी ज्यादा लोगों की पावरफुल स्किल्स को कॉपी करेगा
और जब किम उन स्किल्स को मास्टर कर लेगा तो सच में किम की पावर को देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को तो क्लिक जरूर करना ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। थैंक यू।